आइए लाइनक्स का एक शाम का बैच चालू हुआ तो इस पर मैं लाइनक्स करा रहा हूँ। लाइनक्स बेसिकली क्या है, लिनक्स क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ। तो आइए चलते हम इस पे देखते हैं कि लाइनक्स किस तरह से बना, कैसे आया, क्या कहानी थी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखे जाएंगे। बेसिकली लाइनक्स के जो संस्थापक हैं या स्थापक हैं, अगर हम उसकी बात करें तो लाइनक्स को बेसिकली 1991 में बनाया गया। और लाइनक्स को बनाने के बाद ये बेसिकली क्या था, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में इसको डाला गया। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली यूनिक्स से बना है। इसको लाइनक्स नाम रखने के पीछे ये रीज़न था कि जो इसके बनाने वाले थे, जो उनका नाम था लिनस बेनेडिक्ट टोरवाल्ड, और ये यूनिक्स प्लेटफॉर्म से बना था। तो बेसिकली वहाँ से लिनक्स से लीना लिया और एक्स यूनिक्स से लिया, तो ये बन गया लिनक्स। 1991 में लिनक्स बना। 1993 में रेड हैट आया। रेड हैट का क्या था, रेड हैट में थे मार्क इविंग। इनके दादाजी हमेशा लाल टोपी पहनते थे, जिस कारण से इन्होंने अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका नाम क्या रख दिया, रेड हैट रख दिया। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? हाँ सर, समझ में आ रहा है। और रेड हैट इस वजह से नाम रखा गया। तुम लोग पूछते थे ना रेड हैट क्या है, रेड हैट क्या है। इसके अलावा लिनक्स को और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आए, जैसे रेड हैट आया, और कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहे, आर्यभट्ट है, कैलरा है, सूजे है, मैंड्रेक है, येलो डॉग है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, काली है। तो ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स है। लिनक्स है, लिनक्स का कर्नल रिलीज होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स इसको अपने नाम से क्या करते हैं, फिर आगे रिलीज करते हैं कि रेड हैट लिनक्स, काली लिनक्स, कैलरा, आर्यभट्ट, मैंड्रेक, सूजे, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स। इनको क्या प्रॉफिट होता है, क्या फायदा होता है, क्यों करते हैं? बेसिकली रीजन ये है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं और इनका नाम मार्केट में क्या होता जाता है, इसी बहाने आगे बढ़ता जाता है। दैट इज द रीजन। ये उस पर रख के क्या करते हैं, अपना नाम लेते हैं और आगे इसको बढ़ाते जाते हैं। रेड हैट इसका नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर था। रेड हैट ने बहुत सालों तक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया, 2003, 2004, 2005, 2001। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन बंद किया और इनका हो गया RHEL, रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स। रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स ये फ्री नहीं रहा। इसको आपको लेने के लिए आपको इसका बाकायदे लाइसेंस लेना होगा, और ये बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं। इस तरह से मार्केट में पहुंचा। अब लिनक्स बेसिकली यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। यूनिक्स जैसे और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिनिक्स, जिनिक्स, ये सब बेसिकली यूनिक्स प्लेटफॉर्म पर है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सोर्स कोड है बेसिकली वो फ्री है। सोर्स कोड क्या होता है, मतलब इसको कैसे बनाया, इसका कर्नल तक को कंपाइल कर सकते हैं। कर्नल क्या होता है, कर्नल बेसिकली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर सर्विसेज होती है। कोर सर्विसेज आप समझिएगा ध्यान से, क्या होता है कोर सर्विस। तो कोर सर्विसेज में आपको बताने जा रहा हूँ कि कोर बेसिकली क्या होता है कि अब जैसे कोर, अब आपने लाइनक्स के कर्नल के कोर को छेड़ा। अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे 98 है या मिलेनियम था, XP था, विस्टा था, विंडोज 7 था, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है। इनमें एक मैक्सिमम रैम सपोर्ट है, इतना रैम ये सपोर्ट करेगा, इतना CPU सपोर्ट करेगा, हर चीज की रेंज फिक्स है। लेकिन लिनक्स मतलब इनके कर्नल फिक्स है, इनको आप छेड़ नहीं सकते। कर्नल वो कोर सर्विसेज होती है, जैसे लिनक्स का कर्नल है, इसको आप छेड़ सकते हो, इसको आप एडिट कर सकते हो। इसमें अगर रैम के सपोर्ट है वो बढ़ा सकते हो, अगर USB सपोर्ट नहीं है तो USB सपोर्ट को बढ़ा सकते हो, उसको हटा सकते हो। जैसे विंडोज 95 इसमें USB सपोर्ट अगर नहीं है तो नहीं है। आपको अगर करना है तो आप इसके कर्नल को कंपाइल नहीं कर सकते, आपको 98, मिलेनियम, XP इन पे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें कर्नल को आप कंपाइल कर सकते हो, मतलब कोर सर्विसेज को आप, इसके कोर को भी क्या कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो। इसके अलावा लिनक्स में और क्या चीजें है वो मैं आपको बता दूं। लिनक्स बेसिकली सोर्स कोड फ्री है, ये बेसिकली फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप यूज भी कर सकते हो। इसके सॉफ्टवेयर फ्री है, ये प्लग एंड प्ले है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिन्हें 2 साल में XP को एक बार रीसेट करना जरूरी है, लेकिन जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको आप कभी भी रीसेट नहीं करेंगे, सालों साल ये चल सकता है। इसके अलावा इसमें सॉफ्टवेयर डालना है, हार्डवेयर डालना है, कोई भी चीज ऐड करनी है तो किसी भी टाइम आपको रीसेट करने की या शटडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है लिनक्स का खूबसूरती, है लिनक्स का फायदा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो लिनक्स बहुत फास्ट है। अगर हम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से इसको कंपेयर, मैं किसी और विंडोज या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वास्तव में लिनक्स क्या है, फास्ट है। विंडोज में बहुत अपग्रेडेशन किए, बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन लिनक्स को अगर हम देखें तो जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है इसके, वो सबसे जबरदस्त चीज है इसमें। इसके अलावा लिनक्स में अगर आप कुछ बोलते हैं या आप कुछ सॉफ्टवेयर अगर सही बनाते हैं और उनको भेजते हैं तो आपके द्वारा बनाई गई चीज को भी उसमें ऐड करके अगले वर्जन में रिलीज कर सकते हैं। इस तरह से ये चीजें होती है। समझ में आ रहा है सबको? जी सर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये है लाइनक्स पर मेन चीजें। अब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम
अब जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के दौरान इसमें दो मेथड, एक तो होता है आपका टेक्स्ट मेथड से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। तो जो मेथड चाहो आप उस मेथड से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। टेक्स्ट से इंस्टॉल करोगे टाइम कम लेगा, ग्राफिकल मेथड्स को क्या होता है कि रैम CPU कंजम्पशन ज़्यादा लेता है तो टाइम ज़्यादा ले लेता है। लिनक्स इंस्टॉल करते समय बेसिकली 3 पार्टीशनों का कंसेप्ट होता है। क्या क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले स्लैश पार्टीशन, फिर होता है स्लैश बूट और फिर होता है स्वैप। स्वैप पार्टीशन, 3 पार्टीशन कंपलसरी होते हैं, या आप बना लें। ये 3 पार्टीशन बनाने के बाद इसके अलावा वॉल्यूम मैनेजर, बहुत सारी चीजें अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे करना है। तो इस तरह से पार्टीशंस होते हैं। तो रेड हैट आपको समझ में आ गया, कैल्ड्रा आपको समझ में आ गया, आर्यभट्ट आपको समझ में आ गया, लिनक्स आपको समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। इसके अलावा लिनक्स में जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका यूजर लेवल समझेंगे। यूजर लेवल क्या होता है, कैसे उसमें डायरेक्टरीज बनती है, फाइल्स बनती है, कैसे लिनक्स का हैश क्या है, इसके अलावा डॉलर क्या होता है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि यूनिक्स के ओनर का नाम हमेशा रूट होगा। यूनिक्स प्लेटफॉर्म में जब भी आप ऐसे ओनर एंटर करोगे तो रूट, ठीक है। और विंडोज के ओनर का नाम क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर। विंडोज में जब भी ऐसे ओनर एंटर करोगे तो लिखते हो एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर आप नोवेल में एंटर करते हो तो नोवेल ऑपरेटिंग सिस्टम के ओनर का नाम क्या है, नोवेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसका नाम है एडमिन। तो ये चीज आप याद रखिए कि ये ओनर्स के नाम है। यूनिक्स प्लेटफॉर्म में रूट इसका ओनर है, विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर और नोवेल में एडमिन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये ओनर के नाम है, मतलब ऐसे ओनर आप एंट्री कर रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये चीजें आपको लाइनक्स में याद रखना है और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ओनर का नाम याद रखना है। इसके बाद होता है लिनक्स में यूजर लेवल होता है। यूजर लेवल के बाद होता है आपका सर्वर लेवल, एडमिन लेवल। और ये सर्वर यूजर लेवल मतलब नॉर्मल फाइल और ये सब। एडमिन लेवल मतलब ट्रबल शूटिंग, हार्ड डिस्क के पार्टीशन बढ़ाना घटाना, यूजर से रिलेटेड डील करना, फाइल से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट करना, किसको राइट्स देने, राइट की परमिशन, रीड की परमिशन, वो सारी चीजें। सर्वर मतलब क्या होते हैं, इसके अलावा हाँ पैकेजेस डालना वगैरह वो सब एडमिनिस्ट्रेटर या यूजर लेवल पे आप कवर करते हैं। सर्वर बेसिकली क्या होता है, सर्वर वो चीज होती है कि जो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए होता है। नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क के अंदर एक सर्वर हो सकता है और बाकी सारे उसके नोड हो सकते हैं, 2 सर्वर हो सकते हैं और बाकी सारे नोड्स भी हो सकते हैं। अब सर्वर आप अगर समझना चाहें तो सर्वर क्या है, सर्वर यानी होता है कंट्रोलर, जो पूरे नेटवर्क को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब सर्वर में कई तरह के सर्वर होते हैं, जैसे DHCP सर्वर है, FTP सर्वर है, फाइल सर्वर है, मेल सर्वर है, DNS सर्वर है, NIS सर्वर है, NFS सर्वर है, वेब सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर है। इसके अलावा बहुत सारे सर्वर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं और अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से मिलकर यूज करते हैं। जैसे DHCP है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मैं समझाता हूँ आपको किस तरह से काम करता है। एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूँ। जैसे आपका एक मोहल्ला है, तो मोहल्ले में बहुत सारे घर होंगे, तो एक तो होगा मोहल्ला, मोहल्ले के बाद होंगे घर, ये आपके घर हो गए, हाउसेज हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पर 500 हाउसेज है या 5000 हाउसेज है, तो मोहल्ले का नाम मान लीजिए कि आपने रखा मोहल्ले का नाम नंबर, मोहल्ले का नंबर रख दिया 90 और घरों का नंबर 90.1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तो आप जाकर हर घर में आप नंबर दे रहे हैं, आप फिजिकली जा रहे हैं। तो जब आप इस तरह से नंबरिंग करें तो स्टैटिक कहलाता है, सर्वर के नाम पे, सर्वर की लैंग्वेज में। अब DHCP सर्वर क्या करता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। ये क्या करता है कि आप नेटवर्क का एड्रेस भी मशीन को अलॉट कर देता है और हर मशीन को क्या दे देता है, उसका होस्ट एड्रेस भी अलॉट करता जाता है। मतलब सेंटर से बैठ के पूरा IP एड्रेस मशीन को क्या कर दिया जाता है, दिया जा सकता है। इसको कहते हैं DHCP। DHCP यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो सेंटर से बैठ के सारी मशीनों को एक IP देना का काम करता है। मशीनों को IP की क्या जरूरत है, अब मशीनों में IP एड्रेस क्या है, मशीनों में MAC एड्रेस क्या है, मशीन में DNS एड्रेस क्या है, ये सब एड्रेसेस पर किसी दिन और क्लास में अगले वीडियो पे हम बात करेंगे। अब आप समझिए कि एड्रेसेस की क्यों जरूरत होती है और क्यों एड्रेस कंपलसरी होते हैं। तो एड्रेसेस कंपलसरी इसलिए होते हैं, देखिए ध्यान से। अब आपके मोहल्ले में मान लीजिए कि आपका भोपाल शहर है और भोपाल शहर में 5000 मोहल्ले हैं, तो हर मोहल्ले पर एक नंबर होना चाहिए, एक एड्रेस होना चाहिए। अगर किसी को ढूंढना है, किसी को कोई चिट्ठी भेजनी है, अगर कोई किसी को ऑर्डर आया, अगर उसका कोई नंबर और घर का नंबर मोहल्ले का नंबर नहीं होगा तो वहाँ पर पहुँचना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसी तरह से एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटरों के क्या होते हैं, नंबर होते हैं, और वो किस नेटवर्क में होते हैं उसका नंबर होता है। तो हमें वहाँ तक कोई मैसेज भेजना है, उसलिए हमें क्या होता है, IP एड्रेस, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो हमें नेटवर्क तक IP पहुँचाता है
और नेटवर्क के बाद उस कंप्यूटर तक हमें कौन पहुंचाता है, मैक एड्रेस पहुंचाता है। तो इस पर भी हम आगे बात करेंगे कि क्या होता है। तो आईपी एड्रेस अभी मोटे तौर पर पहली क्लास में आपको समझ में आएगी क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये होते हैं आईपी एड्रेसेस। 2-3 तरीके हैं, जैसे आपका डीएचसीपी देता है या आप मैनुअली देते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट में होता है अपीपा। अपीपा मतलब क्या होता है, अगर डीएचसीपी सर्वर नहीं है, स्टैटिक आईपी नहीं है, तो अपीपा के थ्रू क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट इनबिल्ट रहता है, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद एक आईपी एड्रेस अलॉट कर देता है। तो ये डीएचसीपी सर्वर हुए। इसके अलावा इस सर्वर और क्लाइंट में आपको क्लियर करा देता हूँ क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होते हैं, नोड क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आपकी जो मशीन होगी या तो वो क्या होगी, अब आप ध्यान से समझिए कि हमारे पास एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर हमें 500 400 कितनी भी मशीन हमने लगाई, तो हमने एक सर्वर लगाया। अब इस सर्वर बेसिकली क्या होगा, सर्वर बेसिकली हार्डवेयर से भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और सॉफ्टवेयर से भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये हो जाते हैं फिर बीच में आपके सारे नोड्स यानी क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि एक साड़ी की दुकान है या कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जहाँ पर कंप्यूटर्स लगे हैं। अब इन कंप्यूटरों पर सारी कंट्रोलिंग है डेटाबेस सर्वर के थ्रू इन पे चल रहा है। यहाँ पर हमने एक स्विच लगा लिया, अभी मैं वो पूरा कनेक्शन नहीं बना रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पर स्विच के थ्रू इनको हम कनेक्शन मान रहे हैं। अब यहाँ पर जो सर्वर क्या करेगा, अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो नोड्स हैं उन पे पर्टिकुलर क्या इंटरनेट चलाना है। इंटरनेट चलाने के लिए हम सर्वर के थ्रू कंट्रोल कर दें कि कौन सा नोड कितना डाउनलोड कर पाए, कौन सी वेबसाइट खोल पाए, कौन सी वेबसाइट ना खोल पाए। अकाउंट्स का डाटाबेस है, कौन क्या खोल पाए, कौन ना खोल पाए। तो ये होता है सर्वर। आगे समझ में, सर्वर यानी कंट्रोलर, सर्वर यानी सिक्योरिटी देने वाला, सर्वर यानी सेंट्रलाइजेशन देने वाला, सर्वर यानी ऑथेंटिकेशन, सर्वर यानी ऑथोराइजेशन, सर्वर यानी मैसेजिंग देने वाला। इतने सब गुण लिए हुए होता है सर्वर। इतने सारे गुणों के साथ सर्वर यहाँ पर बैठा होता है। तो जैसे ही नोड्स ऑन होंगे तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन होगा कि यूजर यहाँ पर घुसने के बाद क्या क्या उसके पास परमिशन है। तो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, तो सर्वर के पास ये सब क्या होते हैं, राइट्स होते हैं कि किस क्लाइंट से क्या काम करना और उसको कैसे क्या क्या सर्विसेज देना। क्लियर हो गया सर्वर? जी सर। अब सर्वर में देखिए क्या होता है कि सर्वर जैसे माइक्रोसॉफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो हार्डवेयर से आपको समझ में आए, तो माइक्रोसॉफ्ट जो 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, एक बनाता है विंडोज 95, 98, मिलेनियम, XP, विस्टा, विंडोज 7, 8, 10 और 11। ये बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है घरों में यूज होते हैं, हम इनको एज ए क्लाइंट यूज कर सकते हैं। बाकी उसने क्लाइंट वर्जन भी बनाए हुए हैं, प्रोफेशनल वर्जन, ठीक है। तो आप ये घरों में यूज करते हैं जहाँ पर आपको इंटरनेट बढ़िया चले, पेंट प्रॉपर हो जाए। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर बनाता है वो बनाता है जैसे विंडोज NT, नेटवर्क टेक्नोलॉजी या न्यू टेक्नोलॉजी 2000 सर्वर, 2003 सर्वर, 2008 सर्वर, फर्दर करके आज तक के सर्वर पर। तो ये होते हैं सर्वर। इसके अलावा जो लाइनिक्स है, लाइनिक्स मैंने आपको बता दिया लाइनिक्स कैसा होता है, यूनिक्स कैसा होता है। इसके अलावा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्लियर हुआ। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम था नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर आज से याद रखना। सिंपल मतलब जो विंडोज 95, 98 मिलियन सिंपल है, इन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो सर्वर्स होते हैं। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स बोल रहा हूँ। यूनिक्स के अलावा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम था नोवेल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आता था नेटवेयर 1, नेटवेयर 2, नेटवेयर 3, नेटवेयर 4। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक नोवेल ऐसे होता था कि सारी मशीनों पे डिस्कलेस होते थे, मतलब हार्ड डिस्क नहीं होती थी, हो भी सकती थी, जैसा आप चाहें वैसा रखें। तो पूरी तरह से ये काहे पे डिपेंड होते थे, सर्वर पर। तो जो भी आप काम कर रहे हो आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट मिल जाता था और जो भी काम कर रहे हो सब सर्वर पे क्या होता था, जाकर लोड होता था। तो ये नोवेल ऑपरेटिंग सिस्टम था, अब इसका चलन बहुत कम है। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखना है कि सर्वर और नोड पर ये अंतर होता है। तो ये सर्वर है, ये क्लाइंट है। इसके अलावा यूजर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब हम सर्वर में यूजर्स बनाते हैं तो सर्वर में यूजर्स क्या होते हैं। जैसे आपने 5 यूजर्स बनाए या 100 यूजर्स बनाए तो हर यूजर को आपने क्या किया, यूजर 1, फिर आपने दिया यूजर 2, फिर आपने दिया यूजर 3, फिर आपने दिया यूजर 4, ऐसे करके आपने यूजर बनाए। अब यूजर 1 को आपने जैसे प्रिंटर का राइट दे दिया, यूजर 2 को आपने इंटरनेट का राइट दे दिया, यूजर 3 को आपने फोल्डर्स के राइट दे दिए, यूजर 4 को ऐसे फर्दर आपने राइट्स दिए। तो यूजर को राइट्स दिए जाते हैं। अब अगर हम चाहें तो ऐसे ग्रुप बना लें, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। और इन ग्रुपों में जैसे इस ग्रुप को राइट असाइन कर दिए इंटरनेट और इस पर 10-10 यूजर डाल दें तो हम अलग अलग यूजर्स को राइट देने से भी क्या हो जाते हैं,
बच जाते हैं। तो ये ग्रुप का रोल है। क्लियर हो गई कहानी? Yes, sir. तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि यूजर और ग्रुप इस तरह से काम करते हैं। तो किसी भी मशीन में हम नेटवर्किंग क्यों करते हैं, हमने लाइनक्स पर समझा नेटवर्किंग क्यों करते हैं, नेटवर्क में मशीनों को क्यों लाते हैं, हम डाटा शेयर कर पाए, हम इंटरनेट को शेयर कर पाए, हम हार्डवेयर को शेयर कर पाए, ये सारी चीजें शेयर कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका नेटवर्क को बनाने का काम करते हैं। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क का मतलब होता है चीजों का आपस में जुड़ा होना। नेटवर्क और उनको जोड़ने की जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वो क्या होती है? नेटवर्किंग। तो आप यहाँ क्या सीखने आए? नेटवर्किंग नेटवर्किंग सीखने आए। क्लियर हो गई कहानी? तो नेटवर्क और नेटवर्किंग में अंतर याद रखना। इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। फिर इंटरनेटवर्क क्या है वो बताऊंगा, फिर लैन मैन वैन ये क्या होता है, फिर टोपोलॉजी क्या है, OSI लेयर क्या है, TCP/IP लेयर क्या है, IP एड्रेसेस क्या है, सबनेटिंग क्या है, सुपरनेटिंग क्या है, VLSM क्या है, समराइजेशन क्या है, रूट एग्रीगेशन क्या है, प्रोटोकॉल नंबर क्या है, पोर्ट नंबर क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे करके दिमाग में बैठनी चाहिए। फिर आपको कनेक्टिविटी डिवाइसेस में एम्पलीफायर क्या है, हब क्या है, रिपीटर क्या है, स्विच क्या है, राउटर क्या है, बी राउटर क्या है, लेयर 3 डिवाइस क्या है, इस चीज़ को भी आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। इस लेवल पर आप पढ़ेंगे, इस लेवल पर आप काम करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ इंस्टीट्यूट वाले CCNP, लाइनेक्स, सर्वर सब लिख देते हैं। CCNP का फुल फॉर्म भी पूछेंगे तो CCNP का फुल फॉर्म भी नहीं बता पाएंगे कि क्या होता है। और बैनरों में लिखा है लाइनेक्स सीखिए, CCNP सीखिए, CCNA सीखिए। एक CCNA CCNP की फैकल्टी भी मौजूद नहीं होगी और CCNP पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशंस होते हैं। वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, एक्चुअल जो करने वाले हैं वहाँ तक इसको पहुँचा जरूर दें। थैंक्स।